हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है निकिता क्लासेस में। आज का टॉपिक काफी अच्छा है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि पशु परिचर की तैयारी। अब जो ये 3 महीने से भी कम समय आपके पास में बचा हुआ है, ऐसे में बहुत से स्टूडेंट थोड़ा सा सोचने में व्यस्त हो गए वापस से। जैसे सिलेबस आया है कि सर पार्ट ए पार्ट बी को मिक्स कर दिया, हमने तो पता नहीं क्या क्या सोच रखा था। अच्छा हमारा जो है चल रहा था, काफी चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन इस सिलेबस के आने के बाद में हम सोच रहे थे कि हमारा फायदा होगा, लेकिन हमारा नुकसान हो गया। आज के इस वीडियो में देखिए, कोचिंग वाले आपसे चाहे कुछ भी कहते हो, यहाँ पर मैं अशोक प्रजापति आपको सही से सभी चीजें बताऊंगा। जितना भी साथी जो अभी 0 लेवल से शुरू करेंगे या फिर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे अब बढ़ना है पशु परिचर भर्ती में। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम का डेट है वो है दिसंबर माह में। ठीक है, अभी जो चल रहा है, ठीक है, वो सितंबर माह में चल रहा है। ठीक है, अब सितंबर को अगर मैं निकाल दूं तो आपके पास में 2 महीने बचते हैं। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर, यानी 60 से 70 दिन का समय अभी भी आपके पास में है। अब इस 60 से 70 दिन को कैसे आपको रेगुलेट करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले वो स्टूडेंट ध्यान से सुन ले जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जिनको चाहे वो जनवरी से हो, चाहे मार्च से हो, चाहे मई से हो, लेकिन वो पहले से जुड़े हुए हैं, उनका काफी हद तक सिलेबस हो रखा है ना, वो साथी जरूर सुने। अब देखिए, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। जिनको चाहे पहले देखिए, राजस्थान जीके में कुछ भी नहीं बदला है। मेरी बात पहले आप ध्यान से सुनो। राजस्थान का जो इतिहास है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया। राजस्थान का जो कल्चर है, एक दो टॉपिक को अगर मैं हटा दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि स्टूडेंट जब आप कल्चर को पढ़ते हो तो ऐसा नहीं है, जैसे कि आप मान लो लोक देवता पढ़ते हो तो लोक देवता के अंदर लोक देवियां भी आ जाती है, प्रमुख मंदिर भी आ जाते हैं, और जो वो हम प्रमुख मंदिर पढ़ते हैं वो हमारे हिस्ट्री से भी जुड़ा होता है। यानी किस शासक ने उसका निर्माण करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था। तो हिस्ट्री और कल्चर ऐसे सब्जेक्ट है जो एक दूसरे टॉपिक लिंक रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे मत करो कि सर मैंने तो वो चीजें याद कर ली, अब मेरा क्या होगा। ठीक है, ये तो रही आपके राजस्थान जीके की बात। ज्योग्राफी भी आपने अच्छे ढंग से की होगी, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं। एक जो टॉपिक है उनकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा। और एक बार सिलेबस का प्रिंट आउट ले आओ अपने घर पर। ठीक है, फोन में है तो उसको एक जो है आप पेपर में जो है लिख लेना। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो पशुपालन है, जो पहले से बढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने नस्लें तैयार कर ली थी। पशुओं से संबंधित जो जितनी भी चीजें होती है, जैसे कि दंत विन्यास हो गया, पशुओं से संबंधित जितने भी उन्होंने जो है गेस्टेशन पीरियड, ये सारी उन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है। अब जो सिलेबस आया है उस सिलेबस में आपको ज्यादा तो चेंज नहीं है। मेरी बात सुन लो आप पहले। ठीक है, आप कई बार क्या होता है, वीडियो आप कंप्लीट नहीं देते हो, उससे पहले कमेंट कर देते हो कि सर आपने तो ऐसा बोला था लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है। मेरी बात सुनो, जो आपका, क्योंकि मैं जो है वेटनरी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो आपको काफी हद तक कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। अब जो आपको पशुपालन में, जैसे कि एक जो टॉपिक दिया हुआ है पशुपालन में, वो है एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है पशुओं की गायनेकोलॉजी। ठीक है, पशुओं में देखिए, एक तो होता है मानव नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र, एक होता है मादा जनन तंत्र। तो इसमें जो आपको जो पशुओं में पढ़ना है वो एनिमल गायनेकोलॉजी जो है, एक तो कंप्लीट पढ़ना है, उसमें दिया हुआ है। दूसरा जो टॉपिक जो आपको दिया गया है वो है पोषक मान। अब देखिए, पोषक मान में कौन सा आता है, वो आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, एक डिप्लोमा में जो एनिमल डिप्लोमा करते हैं, पशुपालन का एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा करते हैं, उन स्टूडेंट के एक टॉपिक, एक बुक चलती है एनिमल न्यूट्रिशन की, वो बुक भी आपके डाल रखिए। तो सर क्या जो पहले वाला हमने पढ़ रखा था वो कोई काम नहीं आएगा? ऐसा नहीं है बच्चों, पहले वाला आपके काफी हद तक काम आएगा। मान लो आपने जो नस्लें पढ़ रखी है तो आपको इतना तो पता है ना कि सर पशुपालन में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है ना, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा कि यार मेरे तो चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, मैं इसको आसानी से हल कर लूंगा। समझो मेरी बात। अब जो 5 से 6 टॉपिक जो आपको अलग से मिले हैं, एक जो वन्य प्राणी वाला टॉपिक मिला है वो आरबीएसई की बुक में भी और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो वहां से भी आप अच्छा इसको कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों टॉपिक, और यूट्यूब पर भी आप करते हो तो ऐसे मत करना। ठीक है, अभी आप रुक जाओ। ठीक है, 10 से 15 दिन अभी और रुक जाओ।
मैं भी आपको वीडियो डाल दूंगा, जैसे जो एनसीईआरटी में है वही आपको वीडियो मिलेगा, तो यहाँ से आप वही चीजें नोट्स में बनाओगे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में छपी हुई है, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन बनेगा, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। सर क्या अलग से अब गाइड लेना अब कोई जरूरत नहीं है गाइड की। आप अपने पैसों को खराब बिल्कुल भी पैसे खर्च मत करो, चाहे आपने ऑनलाइन जो कोर्स बाय कर रखा है, चाहे ऑफलाइन की है। अब आप अपने पैसों को व्यर्थ ना गवाओ। सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तो ठीक हो, या फिर सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो न्यू स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हम अब पशु परिचय की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है क्या? तो हो क्यों नहीं सकता स्टूडेंट, अगर कोई भी चीज ठान लेता है ना, तो वह अवश्य ही उसको पा लेता है, ठीक है। अगर आप मेहनत अच्छे से करोगे, क्योंकि मेहनत अब आपको उससे डबल करनी होगी, ठीक है। मैं देखिए राजस्थान जो है, राजस्थान उसके मारवाड़ से जुड़ा हुआ हूं, तो अगर आपको थोड़ी बहुत जो है अगर बीच में मारवाड़ी बोल दूं तो आपको अगर परेशानी होती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हिंदी अगर प्रॉपर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखिए जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं ना, वहां से जो कल्चर है उस कल्चर को मैं नहीं भूलना चाहता, तो उसके लिए आप समझ लीजिएगा। जो स्टूडेंट नए से वापस शुरू चाहते हैं कि सर हम नए से सिरे से शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब हम पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं, आप कर सकते हो अच्छे से। आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना होगा, रिवाइज अच्छे से करना होगा, आसानी से आप कर सकते हो। और जो टॉपिक दिए उनको अच्छे से कवर कर लो, उतना कोई जो देखिए सोशल मीडिया की क्या बात है, एक मैं आपको बात बताता हूँ। सोशल मीडिया क्या होता है, यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीज को भी बड़े तरीके से उजागर कर दिया जाता है। ये कोई पशु परिचय है, यहाँ पर कोई आरएस या फिर आईएएस का एग्जाम नहीं है मेरे बच्चों, आप बात को समझो। क्योंकि देखिए आप जब सोशल मीडिया पर डालोगे, मैंने तो एमसीक्यू बेंच वाला एक जो है देखा था, तो कुछ एमसीक्यू बेंच जो चला रहे हैं यूट्यूब पर, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं इस पशु परिचय भर्ती में जिनका संबंध आरएस से है। अब भैया आरएस का कहाँ का लेवल है, पशु परिचय का लेवल कहाँ है, उस चीज को समझो। स्टूडेंट को डराया जा रहा है। अरे वो बंदा जिसने अभी जो है ज्योग्राफी शुरू किए, एक दो चैप्टर उसने पढ़ा है, और वो इतने हार्ड क्वेश्चन जो देख रहा है, तो वो सोच रहा है मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, इतने हार्ड क्वेश्चन में कैसे कर पाऊंगा, इसलिए वो अपनी तैयारी भी नहीं कर पाता है। आप पेपर का लेवल देख सकते हो, एक दिशा की बुक आती है जिसमें सभी अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर आते हैं, क्योंकि पेपर अधीनस्थ बोर्ड लेगा, तो उसमें आप पेपर देख लो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो सभी पेपर वहां पर आपको मिल जाएंगे। उससे आपकी तैयारी में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, और तैयारी एक शानदार तरीके से होगी, और आपका भी सिलेक्शन होगा। जुड़े रहिए निकिता क्लासेज, मैं अशोक प्रजापत आपके लिए हाजिर हूँ। आपको जो कुछ भी डाउट हो वो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप सब साथियों का प्यार ऐसे ही बना रहे।